हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इम्परेटिव वाले सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस के हम बना रहे थे पैसिव वॉइस। इम्परेटिव में पढ़ रहे थे दोस्तों हम लेटर्स वाले सेंटेंस, लेटर्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसकी दोस्तों हम पैसिव बना रहे थे और इसके पैसिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई इसकी पैसिव बनाने के लिए हम लेटर्स की जो पैसिव बनाते हैं, इट इज suggested that we should का यूज करके इस मेन वर्ब को शुड के बाद जोड़ देते हैं। इसकी पैसिव बन रही थी। पैसिव में बना रहे थे दोस्तों हम, जैसे एग्जांपल है लेट अस प्ले। अगर हम इसकी पैसिव बना रहे थे तो हम देखो अब बनाते हैं लेट अस से पैसिव, इट इज suggested that we should play। तो दोस्तों ये इस तरह से हम पैसिव बना रहे थे लेटर्स वालों की। अब बढ़ते हैं लेटर्स के आगे जो सेंटेंस आते हैं हमारे। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का लेट मी से शुरू हो तब उसकी पैसिव क्या बनेगी। तो दोस्तों इससे ही आज हम पढ़ने वाले हैं। अब हम हेडिंग बनाएंगे दोस्तों लेट मी। अगर दोस्तों लेट मी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक्टिव वॉइस आपकी दी गई हो, एक्टिव वॉइस अगर यहाँ आपकी दी गई है तो दोस्तों इसकी पैसिव क्या बनेगी। बहुत आसान है, वहाँ लेटर्स की बना देते हैं, लेट मी की बनाएंगे। लेट मी की पैसिव बनाने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, आई मे बी अलाउड टू। ये शब्द आपको लेट मी के स्थान पर लिखने हैं। आगे जो मेन वर्ब है इसी को ऐसे उतार लेना है, ऐसे बन के आपकी तैयार हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, लेट मी स्लीप। अब दोस्तों सेंटेंस बनाया हमने लेट मी स्लीप। इसकी पैसिव क्या बनेगी, तो आप पैसिव बना देंगे आई मे बी अलाउड टू स्लीप। तो दोस्तों ये इसकी पैसिव बन गई। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, लेट मी गो। तो इसकी भी पैसिव क्या बन जाएगी, आई मे बी अलाउड टू गो। तो दोस्तों ये बन रही है पैसिव हमारी लेट मी की। बहुत आसान है दोस्तों, हर कोई बना सकता है, बस केवल क्या है कि इसका स्टेप याद रखना है। आप बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की ओर। अब ये सेंटेंस था हमारा लेट मी से। अगर लेट मी ना हो, लेट अस हो, सॉरी लेट हिम हो, लेट हर हो, लेट देम हो, एनी नेम हो, तो उसकी पैसिव क्या बनेगी वो भी देख लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आप लेट के बाद थर्ड पर्सन कैसे यूज होगा। लेट हिम कॉमा हर कॉमा देम कॉमा एनी नेम। अगर दोस्तों यहाँ एनी नेम कुछ भी दिया गया और इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो दोस्तों पैसिव क्या बना, इसकी पैसिव क्या होगी। ये तो इसकी पैसिव ये है, इसकी एक्टिव वॉइस, ये इसकी एक्टिव है। अब दोस्तों इसकी पैसिव क्या बनेगी, तो पैसिव में जो ये थर्ड पर्सन है इसी को हम यहाँ लाकर सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट के लेट की पूर्ति करने के लिए दोस्तों यहाँ शुड का यूज करेंगे। शुड के आगे बी लगाएंगे और बी के आगे इस मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लगा देंगे। पैसिव आपकी रेडी हो जाएगी। देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में लेट हिम राइट। सेंटेंस है दोस्तों लेट हिम राइट। अब इसकी पैसिव कैसे बनेगी, तो हम बना लेंगे इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट ही शुड बी रिटन। एक सेंटेंस और देखते हैं, लेट मुकेश गो, सॉरी लेट मुकेश डांस। अब इसकी पैसिव क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे मुकेश शुड बी और डांस की थर्ड फॉर्म दोस्तों डांस्ड।
तो दोस्तों ये सेंटेंस थे हमारे इम्परेटिव वाले, जो अभी तक हमने कवर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं कुछ और स्टेप की ओर, देखते हैं वो सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम टू हैव प्लस टू की जो पैसिव बनाएंगे वो कैसे होगी। स्ट्रक्चर में आपके सामने लिख रहा हूँ, नोट कर लेना। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड, इसके आगे टू के आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर दोस्तों आपका यहाँ तक सेंटेंस दिया गया एक्टिव वॉइस अगर आपकी ये दी गई है तो इसकी पैसिव क्या बनेगी। तो दोस्तों इसकी पैसिव भी बहुत आसान है। आप सोचते हैं कि भाई इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो पैसिव कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है दोस्तों। इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही मान लो, हैज, हैव के स्थान पर दोस्तों इज, एम, आर मान लो। हैड के स्थान पर दोस्तों वाज और वर मान लेंगे। अपनी तरफ से एक वर्ड यूज करेंगे ऑब्लाइज्ड, उसके आगे टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे। तो दोस्तों ये बन जाएगी आपकी पैसिव वॉइस। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जिससे कि पैसिव आप ना बना सको। जिसे नोट करना है दोस्तों नोट कर लें, जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अब मैं बोलने जा रहा हूँ इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है दोस्तों आई हैड टू गो देयर। सेंटेंस है आई हैड टू गो देयर, इसकी पैसिव क्या बनेगी। तो आप बना सकते हैं दोस्तों आई हैड के स्थान पर आई के अनुसार वाज, आई वाज ऑब्लाइज्ड टू गो देयर। ये सेंटेंस है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ही हैज टू रिजाइन। अब दोस्तों इसकी पैसिव क्या बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा तो ही का ही रहेगा, ही हैज के स्थान पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज ऑब्लाइज्ड, बचा क्या टू रिजाइन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो दोस्तों मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। अगर वर्ब हैज, हैव, हैड के बाद टू के आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो दोस्तों इसकी पैसिव बनाने के लिए जो सब्जेक्ट है उसी को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मान लेते हैं। हैज, हैव के स्थान पर इज, एम, आर, हेड के स्थान पर वाज, वर। अपनी तरफ से ये वर्ड यूज कर लेते हैं ऑब्लाइज्ड। बाकी जो बचता सेक्शन टू उसको आगे लिख देते हैं ऑब्लाइज्ड के, बन जाती है हमारी पैसिव। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इसी का ही टॉपिक है। तो टॉपिक क्या होगा वो भी लिखेंगे। देखो इसी के एक स्टेप और है, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इसमें कि अगर पैसिव आपके लिए आ जाए कि भाई इसकी पैसिव बनानी है तो इसकी पैसिव क्या बनाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसे इधर ला के हम सब्जेक्ट बना देंगे। जो आपका हैज है ये उतर जाएगा, है भाई ये भी उतर जाएगा, हेड है जो सब्जेक्ट के अनुसार जैसा आएगा वो आएगा, टू है ये भी उतर जाएगा, टू के आगे बी लगानी है बस, और इस मेन वर्ब को लाकर यहाँ थर्ड फॉर्म में यूज करना है। और ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों इधर बाई प्लस ऑब्जेक्ट में यूज करना है। तो ये इसकी पैसिव वॉइस, ये भी इसकी पैसिव बनकर तैयार हो जाएगी। जिसे नोट करना है नोट करें, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल है दे हैव टू ऑपरेट द मोबाइल। अभी सेंटेंस है दे हैव टू ऑपरेट द मोबाइल। तो दोस्तों बनाएंगे देखो द मोबाइल हैज टू बी
ऑपरेट की थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है ऑपरेटेड बाई देम। दोस्तों ये इसकी पैसिव बन गई, कोई हार्ड नहीं है, बहुत केवल क्या है स्टेप याद रखना, बाकी कुछ नहीं होता पैसिव में। अब दोस्तों एक सेंटेंस और देख लेते हैं। शी हैड टू कुक फूड। अब दोस्तों इसकी पैसिव बनानी है तो यहां से बना देंगे फूड हैड टू बी, कुक की थर्ड फॉर्म दोस्तों कुक्ड बाई हर। दोस्तों इसकी पैसिव बन गई। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और समझा रहा हूँ इसे। अगर सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड के बाद टू के आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आगे अगर आपका ऑब्जेक्ट आता है तो इसकी पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उससे सब्जेक्ट बना लेते हैं। हैज, हैव, हैड को जैसा वैसे ही लगा लेते हैं सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। टू के आगे हमें केवल बी लगानी होती है, जो मेन वर्ब है उससे थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट है उसे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल ये आपके सामने है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, अब वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर आपकी एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट प्रोनाउन में दी गई हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ दी गई है दोस्तों, इसमें क्या आ सकता है देखो, लिखेंगे समवन, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, anyone, anybody, one, none, we और दे। दोस्तों ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इनके आगे आपको यहाँ वर्ब मिल जाती है, वर्ब के बाद मिल जाता है ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों इसकी पैसिव हम बनाएंगे कैसे। इसकी पैसिव बनाने के लिए करना भी कुछ नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे बना दो आप सब्जेक्ट। इस वर्ब को दोस्तों दो भागों में आप डिवाइड कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहीं लगा देंगे फुल स्टॉप। मतलब किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन को पैसिव बनाते समय इसका बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनर बाई प्लस ऑब्जेक्ट 4 के 4 ऑप्शन में आपको दे देता है, हमें उन चारों में से भी देखना पड़ता है कि भाई वर्ब के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। और अगर ऐसा है कि भाई 3 ऑप्शन में बाई प्लस ऑब्जेक्ट है, एक में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिसमें नहीं है और वर्ब आपकी सही है, आंसर आपका वही सही होगा। अच्छे से दोस्तों ये पॉइंट टू पॉइंट देखने होते हैं, बाकी करना कुछ नहीं है। 2 मिनट में आप 10 क्वेश्चन इसके बहुत आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसका हम ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इधर लाकर बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस हमारा somebody has stolen my book। अब ये सेंटेंस है दोस्तों somebody has stolen my book, तो यहां से बनाएंगे my book has been stolen और लास्ट में फुल स्टॉप, बस बन गई पैसिव। अब इसका बाई somebody या बाई एनीबडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। अब सेंटेंस है आपका everybody will laugh at you। अब दोस्तों इसकी पैसिव क्या बनेगी, इसकी पैसिव बनाएंगे तो कोई यू विल बी लाफ्ड एट और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब बाई एवरीबडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इसे भी एक बार देख लेते हैं
कि अगर एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट प्रोनाउन से स्टार्ट होती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय दोस्तों इसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना दोस्तों, अब मैं इससे अगला पॉइंट, इसी का अगला पॉइंट जो है वो अभी आपको क्लियर कर रहा हूं कि अगर पैसिव वॉइस केवल मेन वर्ब तक दी गई हो, कि अगर स्ट्रक्चर आपका ये दिया गया हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और दोस्तों बीन, और इनके आगे यहाँ दी गई हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगा हो फुल स्टॉप, तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ये स्ट्रक्चर था आपका पैसिव वॉइस का। ये दोस्तों स्ट्रक्चर किसका है? पैसिव वॉइस का है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये पैसिव है तो इसकी एक्टिव क्या बनेगी, तो दोस्तों ध्यान रखना, जब आपकी मेन वर्ब तक फुल स्टॉप दिया गया हो, इसकी आपको एक्टिव बनाने के लिए जा, तो आप यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों क्या यूज करेंगे? या तो हम समबडी यूज करेंगे या फिर हम समवन यूज करेंगे। समबडी या समवन का यूज करेंगे और उसके आगे इस वर्ब टू बी को रिमूव कर देंगे और इस मेन वर्ब को यहाँ लाकर यूज कर देंगे। मतलब ये मेन वर्ब आपकी यहाँ यूज हो जाएगी और इस सब्जेक्ट को इधर लाके हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये बन जाएगी आपकी एक्टिव। जैसा सेंटेंस से भी देख लेते हैं दोस्तों, सेंटेंस आपका ही वाज बीटन, ही वाज बीटन। अब दोस्तों इसका बीटन के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं और सेंटेंस भी पैसिव बना हुआ है, तब इसका एक्टिव क्या होगा? तो एक्टिव में क्या लगा देंगे दोस्तों? समवन या समबडी भी कर सकते हैं। समवन या समबडी बीट हिम, ये इसका सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सेंटेंस है दोस्तों, रावण वाज किल्ड। अब दोस्तों ये सेंटेंस है रावण वाज किल्ड, फुल स्टॉप लगा हुआ है, पैसिव बना हुआ है। बात आती है कि इसकी एक्टिव क्या होगी, तो दोस्तों एक्टिव क्या होगी? समवन या समबडी, समवन किल्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म किल्ड होती है, थर्ड भी यही है, और रावण। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? समवन किल्ड रावण। आई होप कि दोस्तों ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक, अगले स्टेप में देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का दिया हो, सब्जेक्ट, वर्ब, कंजक्शन, कंजक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और यहाँ दिए गए हों आपके अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोल देते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इसे नाउन क्लोज भी बोल देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी हो, भाई कंजक्शन इसमें लगा हो, तो पैसिव बनाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ध्यान रखना, कंजक्शन के पहले वाली इस क्लोज को, इसकी पैसिव बनाते हैं और इस क्लोज को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लोज बोला जाता है और प्रिंसिपल क्लोज की ही हम पैसिव बनाते हैं। अब पैसिव क्या बनाएंगे प्रिंसिपल क्लोज की? दोस्तों अगर इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के रूप में यूज कर देंगे इट, और इस वर्ब को दो भागों में बांट देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों नोट करके इसमें भी लिखना है कि भाई प्रिंसिपल क्लोज की जब पैसिव बनाते हैं तो इसका जो सब्जेक्ट है इसे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में यूज नहीं करते हैं। नो यूज ऑब्जेक्ट, मतलब इसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं। इसकी भी पैसिव आपकी मेन वर्ब तक बन जाती है और बाकी जो कंजक्शन बचा, जितना भी आगे सेक्शन बचा है, इसे डायरेक्ट मेन वर्ब के बाद जोड़ देते हैं। जिसे नोट करना है नोट कर लें, और जिसे अभी समझ में नहीं आया तो दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपकी एक्टिव वॉइस प्रिंसिपल क्लोज में है, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की है, तो उसकी पैसिव बनाने के लिए आपको ये प्रिंसिपल क्लोज यूज करनी है। और अगर प्रिंसिपल क्लोज में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इट बना देंगे। वर्ब को वही दो भागों में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे।
लेकिन इस सब्जेक्ट का मतलब प्रिंसिपल क्लोज की एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। सेंटेंस है दोस्तों, दे बिलीव दैट ही विल पास द एग्जाम। सेंटेंस है दोस्तों, दे बिलीव दैट ही विल पास द एग्जाम। अब दोस्तों कंजक्शन क्या लगा, दैट, तो हमें ये प्रिंसिपल क्लोज मिल चुकी है, दे विल, इसी की पैसिव बनानी है। अब बताओ क्या बिलीव के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी पैसिव बनाते हैं इज एम से, तो बनाएंगे इट के अनुसार इज। बिलीव की थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों बिलीव्ड। अब बाई देम का यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि इससे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। अब बाकी सारा जितना भी सेक्शन लिखा है वो सब ऐसे तो देंगे, ही विल पास द एग्जाम। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। एक सेंटेंस इसी का और देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस है, सी कंसीडर्ड दैट you were going to market। सेंटेंस है दोस्तों, she considered that you were going to market। पैसिव किसकी बनानी है? जो दैट के पहले है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लोज है, इसकी पैसिव बनाएंगे तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बनाएंगे हम इट। पास्ट सेकंड फॉर्म है, पैसिव बनेगी वाज वर्स है, तो इट के अनुसार वाज। थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है, कंसीडर्ड, बनाएंगे कंसीडर्ड। अब सी का बाई हर तो करेंगे नहीं, अब दैट लगाकर सब ऐसे उतार देंगे, दैट यू वर गोइंग टू मार्केट। दोस्तों ये बन जाएगी इसकी पैसिव। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर दोस्तों किसी को कुछ पूछना है किसी भी टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपना जो भी आपके विचार हैं, थॉट्स हैं, वो हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।